जय श्री राम। नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे और माता रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें और आप लोगों के साथ साथ माता रानी की कृपा मुझ पे भी हमेशा बनी रहे और माता रानी की कृपा से मैं भी स्वस्थ और खुशहाल रहूँ। हमारे जीवन में हमारी वाणी का बहुत महत्व होता है, इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले उसे बहुत बार सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आया वो हमने बोल दिया। किसी के भी लिए आपके मन में कोई बात आ रही है किसी के लिए, तो उसे 2 बार 3 बार ध्यान से सोचिए कि क्या ये बोलना सही है। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो उस बात को एक बार अपने आप से बोलिए, उस इंसान की जगह अपने आप को खड़ा करिए और देखिए, आप बोलिए, देखिए आपको कैसा महसूस होता है। तो अगर अच्छा महसूस होता है तो बोलना चाहिए, अगर आपको बुरा लगता है तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी शब्द हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का आत्मा दुखे। अपनी तरफ से हमें कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। कहा जाता है कि हर इंसान के दिल में भगवान होते हैं, हर इंसान के। तो हमने अगर किसी को भी कष्ट दिया अपनी तरफ से तो हमने भगवान को कष्ट दिया, क्योंकि भगवान को ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, सिर्फ एक आस्था है हमारा। तो भगवान कहा जाता है कि कण कण में जन जन में है ना। हाँ, जो गलत है तब तो भाई कहा जाता है कि अब जो गलत है तो उसे सीधी बात अच्छी बात समझ में नहीं आती, उसके साथ तो मजबूरी है गलत बोलना, उसे सबक सिखाना वो अलग की बात है। पर ये चीज़ ध्यान देना है। और हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ हमारे बच्चे होते हैं। हमने सब कुछ कमाया पर हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए तो हमारा सब बेकार हो गया। और हमने कुछ नहीं कमाया पर अपने बच्चों को संस्कार दिया तो हमें सब कुछ मिल गया। इसलिए खास करके हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए। आज का टाइम बहुत बुरा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी गलतियां करने लग रहे हैं, दोस्तों का साथ मिल जा रहा है। तो हमें अपने बच्चों पे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कोशिश करना है कि हम जितना भी फ्री टाइम मिलता है अपने बच्चे के साथ बैठें, गीता का 2-4 श्लोक उसे याद कराएं, रामायण का कराएं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम दादा और दादी के पास उसे छोड़ें। उनके साथ वो रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा वो कर पाएगा। बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छी बातें सीखने को मिलती है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर दादा दादी के पास, और जब भी हमारे पास टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा हम भी प्रयास कर लेते हैं। ऐसा सभी को सोचना चाहिए। पिता तो मान लीजिए ड्यूटी में है या भाई थक मार के आ रहे हैं, पर जो माँ हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं, उनको भी बहुत काम होता है। ड्यूटी से ज़्यादा काम घर पे होता है। ड्यूटी में तो 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है, पर हाउस वाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। आँख खुलता है और सिर्फ काम ही नज़र आता है, सोते सोते तक लगता है कि ये काम छूट रहा है ना। तो इसलिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि ये नहीं सोचिए कि मतलब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं, सब कुछ करिए आप, पर उसके साथ साथ हमारे वेदों का ज्ञान हमारे बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हम जब सुबह उठते हैं अपने बच्चे से बोलें पूरे परिवार का पैर छू, हर सदस्य का पैर छू, और उससे पहले आप छूइए, अपने से बड़े लोगों का पैर आप छूइए तो बच्चा वो देखेगा तो बच्चा अपने आप करने लगा। सुबह उठिए, 1-2 श्लोक याद रखिए, उसको हाथ जोड़ के भगवान का, उससे बोलिए तो आपका देखा देखी बच्चा भी करेगा। जो आप करेंगे
बच्चा आपस में आप तू मैं करेंगे, सवाल जवाब करेंगे तो बच्चा भी करेगा, है ना। हमारे रहन सहन का हमारे बच्चे पे बहुत बुरा असर आता है। इसलिए सबसे पहले हम बड़ों को सुधरना है, उसके बाद फिर अपने बच्चे को ध्यान देना है ना। आप लोग भी सोचते होंगे आती है तो बहुत बकवास करती है, पर मुझे जो समझ में आता है ना, मैं सोचती हूँ थोड़ी बातें आप लोगों से शेयर कर लूँ, ठीक है। फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए और माता जी का दिल लगा के विश्वास के साथ पूजा, जागरण, भजन, कीर्तन, आरती सब करिए। माता रानी आई हैं, उनका स्वागत करिए और उनसे अपने जीवन में जितने दुख हैं, परेशानियां हैं, उन्हें हरने के लिए बोलिए। सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।